वेलकम टू प्रयाग करियर इंस्टीट्यूट। और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की मैथ्स का पहला चैप्टर। और उसमें पहला सवाल जो किस पर बेस्ड है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा पर। देखो बड़ा आसान है, पहली बार नाम सुनते हो ना तो घबरा जाते हो कि यार ये क्या चीज़ नहीं सी आ गई। और बहुत आसान चीज़ है, तुम अभी तक करते आ रहे हो, बचपन से तुम पढ़ते आ रहे हो यार। देखो क्या है, सबसे पहले सुन लो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है क्या, और फिर हम सवाल करेंगे। ठीक है, एक बात बताओ मुझे, मैं तुमसे बोल दूं कि यार एक नंबर है 9 और इस 9 नंबर को तुमको डिवाइड करना है 2 से। तो बोलोगे हाँ हमें तो आता है डिवाइड करना, कैसे करोगे? 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब ये क्या है रिमाइंडर, इसको R लिख दिया मैंने। ये बीच वाले भाई साहब जो ऐसे अंदर बैठे हुए हैं, इसको A मान लिया मैंने। ठीक है, जिस नंबर से डिवाइड किया इसको B मान लिया मैंने। और ये क्या होता है, क्वोशिएंट होता है, तो इसको Q मान लिया। ठीक है, नहीं पता था तो क्या तुम्हें आता है ना करना ये। अब क्या मैं लिख सकता हूं, बीच वाला नंबर 9 इज इक्वल टू दोनों बाहर वाले नंबर का मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस रिमाइंडर। ठीक, यानी क्या लिखा, फिर से सुनो, बीच वाला नंबर 9 इज इक्वल टू दोनों बाहर वाले नंबर 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 1। ये क्या बन गया, 9 क्या था A इज इक्वल टू 2 को क्या माना B, 4 क्या है क्वोशिएंट Q, और R क्या है 1 रिमाइंडर। यही है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यही कहता है यार कि कोई पॉजिटिव इंटीजर को हम लिख सकते हैं कोई दूसरा पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे क्यू में प्लस रिमाइंडर R। अच्छा, ये जो 1 आ रहा है क्या ये B से छोटा है ना, 1 B से 2 से यहाँ पर छोटा है। तो एक और चीज लिख दी जाती है कि जो रिमाइंडर है ना वो B से छोटा आएगा। जो जो रिमाइंडर है इसकी कंडीशन क्या है, जो रिमाइंडर है साहब वो B से छोटा आएगा, लेकिन वो हो सकता है 0 के बराबर आए या 0 से बड़ा है। यानी ये रिमाइंडर हो सकता है 0 हो किसी कंडीशन में, पूरा डिवाइड जा रहा हो तो 0 आता है रिमाइंडर, तो यहाँ तो 0 होगा, 0 के बराबर भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा, पर B से छोटा ही होगा। यहाँ देखो सिर्फ छोटा लिखा है, स्मॉलर देन B। ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। यही है क्या यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इसका प्रयोग करके हम निकालने जाएंगे HCF। आपसे यही कहा गया कि यार यही करना है, सिंपल डिवाइड करेंगे और हमसे क्या बोला गया है कि HCF निकालो। HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको 2 नंबर देगा, वो बोलेगा A और B, 2 नंबर है A और B, 2 नंबर है, इनका HCF बताओ। तुमको सिर्फ तब तक डिवाइड करना है जब तक ये रिमाइंडर 0 ना आ जाए। सुनो कैसे, सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल किया जाए तो हम पहला सवाल करेंगे एनसीईआरटी का आपकी, जिसमें 3 क्वेश्चन है, तीनों का हमसे कह रहा है कि HCF बताओ। ठीक है, आपके एनसीईआरटी की किताब हमने फोन में खोल रखी है। तो एक्सरसाइज 1.1 ये कहानी की शुरुआत हो रही है। ध्यान से देखो, गौर से देखो, और यूक्लिड्स थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम पिछले 10 साल के सवाल खोल के देख लो, वहाँ न आया हो यूक्लिड्स थ्योरम तो बताना साहब। ठीक है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, और आगे चल के जो सवाल है ना इस पर वो और ज़्यादा कठिन है। ठीक, तो ध्यान से सुनो, आसान चीज़ तो है। देखो, तो यहाँ आपसे कहा गया है पहले क्वेश्चन में HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। पहले पार्ट का पहला सवाल, 135 एंड 225। ठीक है, इनका हमसे कहा गया है HCF निकालना है। मैंने क्या कहा, सिर्फ डिवाइड करना है, और डिवाइड तब तक करना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। तो इसलिए बैठो और ध्यान से देखो। चलो लेट 2 नंबर होते हैं ना,
एक ए होता है एक बी होता है। ए कौन सा था? जो अंदर बैठा था। ठीक है, हम डिवाइड किसे करते हैं? बड़े नंबर को करते हैं छोटे नंबर से। तो जो बड़े भाई साहब है इनको मान लो लेट ए इज इक्वल टू 225 एंड बी इज इक्वल टू 135। क्या करना है? अप्लाई। क्या अप्लाई कर रहे हैं साहब? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अप्लाई किया। ठीक है, डिवाइड कर दो। किसको डिवाइड किया साहब? 225 को किससे? 135 से। टेबल ना तुम्हें आती 135 की, ना मुझे आती 135। तो क्या यहाँ साइड में मल्टीप्लाई करके देख लो। 135 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 225 आ जाए या उससे छोटा नंबर कोई आ जाए। ठीक है, एक रैंडम गेस। 3 का करके देखा। 5 3 जा 15, 1 कैरी 3 3 जा 9 10, 1 कैरी 3 1 3 4। ओहो बहुत ज्यादा आ रहा है। 2 का करके देख लो। 5 2 जा 10, 1 कैरी 3 2 जा 6 1 7 2 1 जा 2। और ये भी ज्यादा आ रहा है। किसका करोगे? बस 135 बन जा 135। क्या बच रहा है? 5 में से 5 गया 0, 2 कैरी लिया 12, 12 में से 3 गया बचा 9 और 1 में से बन गया 0। अभी 90 आ रहा है। अब क्या करना है तुम्हें? अब जो है 90 से डिवाइड करने बैठ जाओ इसको। ठीक है, अब 90 से डिवाइड करो 135 को। 135 उठा लिया। तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक है, 90 से करते हैं। ठीक, 90 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे? 135 आ जाए। 135 से छोटा नंबर कोई आ जाए तो देखते हैं साहब। 90 90 9 में से 9 9 2 18, 2 पे 18 आ रहा है तो 9 2 ही 180 होता है, यानी फिर से 1 से करना पड़ेगा। 90 1 जा 90, 5 बचा, 13 में से 9 गया 4 बचा। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब अरे अब क्या? फिर से अब इसको उठा लो। ये जो था इन भाई साहब को उठाकर यहाँ रख रहे थे, अब इन भाई साहब को उठाकर यहाँ रख दो। 45 के आगे 90, ये चला जाएगा। 45 2 जा 90, खटक खटक। ठीक है, अब हम रुक सकते हैं, अब हम आराम कर सकते हैं। आंसर क्या है? आंसर सुनो क्या होगा। क्या निकालना था? एचसीएफ निकालना था। तो जो आखिरी भाई साहब जिनसे डिवाइड करने पर हमारी जीत हुई, रिमाइंडर 0 आया, यही नंबर क्या है? एचसीएफ। इसी नंबर को हम क्या मानते हैं? एचसीएफ मानते हैं। तो व्हाट इज द एचसीएफ? आंसर कैसे लिखोगे तुम अपना? फाइनली आंसर कैसे लिख सकते हो? एचसीएफ ऑफ किसका? 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर? चलो अगले सवाल पे चले। तैयार हो? समझ आ गया तुम्हें? आ गया ना? डिवाइड तब तक करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। और जिस भाई साहब से रिमाइंडर 0 आया है वही भाई साहब हमारे आंसर हो जाएंगे, वही भाई साहब हमारे एचसीएफ हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मिटा दें ऐसे, किसी को नोट वोट करना हो तो कर लो। अगला क्वेश्चन है 196। चलो 196 और 38220। अरे वाह, नंबर बढ़ गया। 196 एंड 38220, इसका एचसीएफ निकालना है। फिर से वही काम करेंगे। 3822 बड़े को छोटे से डिवाइड। ठीक, 196 यानी पहले इन 3 को डिवाइड करते हैं। 196 2 से अगर मल्टीप्लाई करो इसको तो 6 2 जा 12, 1 कैरी 9 2 जा 18, 19 2 1 जा 2 3 392 बड़ा बैठा है तो 1 से 196। 12 में से 6 गया, 6 बचा, 7 में से 9 गया, 17 में तो कैरी लिया, 17 में से 9 गया, 8 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा, कैरी लिया 2 को। ठीक, अब किसका मल्टीप्लाई किया है? 196 10 का करेंगे तो इसी में 0 लग जाएगा, तो उससे छोटा चाहिए। 196 का 9 में करके देख लो। 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 9 जा 81, 85, 86, 9 में जा 9,
प्लस 8 17 1764। ठीक, 12 में से 4 गया, 8 बचा, 5 15 में से 6 गया, तो ये हमारा 9 बचा। ठीक है, उसके बाद 7 में 7 0, ये आ गया 0 980। अब 196 में किसका मल्टीप्लाई करें, तो मेरे ख्याल से 5 का करके देखो। 6 5 जा 30, 3 कैरी, 9 5 जा 45 45 और 3 48, 4 कैरी, 5 1 जा 5। अरे वाह, ये तो एक ही बार में छक्का लग गया, एक ही बार में रिमाइंडर जो है हमारा 0 आ गया। तो हमने क्या कहा था, जिस भाई साहब पर रिमाइंडर 0 आ जाए वही HCF है, यानी इसका HCF यही हुआ। ठीक है, क्या लिख दोगे आंसर में अपने, HCF या MCQ होंगे। अच्छा 196 है, सॉरी भाई MCQ भी तो है, या तो MCQ हो तो MCQ में लिख देना 196 कॉमा टिक लगा देना, जो भी आंसर हो सही इज इक्वल टू 196। दोनों का HCF 196 ही है। चले आगे सवाल पर, या एक तुम करना चाहोगे? अच्छा कॉपी करो इसे, एक और बचा है थर्ड पार्ट 8 6 7 2 5 5। तो ये तो एक ही बार में निपट गया, इसको देखते हैं कितनी बार में निपटता है। चलो हम मिटा रहे हैं इसे। अगला सवाल 8 6 7 एंड 2 5 5। ठीक है, करके देखा जाए, देखते कितने स्टेप में निपटता है। पहले बड़े को डिवाइड किया 8 6 7, छोटे से 255। ठीक है, तब तक डिवाइड करना है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 255 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 867 आ जाए। तो वही अगर ये 5 का एक बार करके देख लो, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 5 जा 25, 26 27, 2 कैरी, 5 2 जा 10 11 12। ठीक, चलो ये तो बड़ा बैठ रहा है, और छोटा चाहिए। 4 3 करके देख लो, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 60, 1 कैरी, 3 2 जा 6 765। तो हम आ गए 3 जा 765। 7 में से 5 किया 2, 6 में से 6 गया 0, 8 में से 7 गया 1, तो रिमाइंडर बैठ रहा है 102। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या करना है 102 से 255, तब तक डिवाइड जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। 102 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, भाई 3 का करेंगे तो 300 बैठ जाएगा। 2 2 4 0, 2 1 जा 5 में से 4 गया 1, 5 में 0 गया 5। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब इनको उठा दो। 1 0 किसका मल्टीप्लाई करें, दिख रहा है तो 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, तो 2 का कर दिया 51 2 जा 100 आ गया, 0 आ गया, जीत हुई। अब जिन भाई साहब से 0 आया है वो आंसर हो गए। तो HCF क्या आ रहा है इसका, HCF ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ठीक है, ये याद रखना। अब ये जो तकनीक है ये शॉर्टकट टाइप की है, एक और आपकी किताबों में आपके स्कूल में एक और तरीके से सिखाया गया होगा, थोड़ा सा लंबा मेथड। तुम्हें ये पसंद है ये कर लो, नहीं तो वो भी बता देंगे, उससे कर लेना। ठीक है, ये आसान है। अगर MCQ टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसके लिए बेस्ट है, यूज़ करो, सॉल्व करो क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स करो अपनी बुक के। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। और सब्सक्राइब करो चैनल, ठीक है, तुम्हें बड़ी बड़ी चीज़ें मिल रही हैं यहाँ, सब्सक्राइब इट।